नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट कपिल लोधी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है न्याय मित्र, जिसका मतलब होता है आपके कानूनी अधिकारों का साथी। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले मैंने एक मैसेज वीडियो शेयर की थी इस चैनल पे, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होगी वो किस टॉपिक पर, किस इशूज़ पर और किस मुद्दों पर बेस्ड होगी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल पे जाएं और वीडियो को पहले देख लें, ताकि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी, आने वाली वीडियोस होगी, वो किस टॉपिक, किस मुद्दे और किस इशू पर बेस्ड होगी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एफआईआर क्या होती है और इसे क्यों दर्ज कराते हैं। आज हम जानेंगे पूरे एफआईआर के बारे में। तो बेसिकली और मेनली हम आज के इस वीडियो के बारे में 4 मेन पॉइंट पर बात करेंगे। वो 4 मेन पॉइंट कौन से होंगे? फर्स्ट, एफआईआर क्या होती है। सेकंड, फुल फॉर्म क्या होता है। थर्ड, क्यों दर्ज कराते हैं। और फोर्थ, द एसेंशियल पार्ट ऑफ एफआईआर। बात करते हैं इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा क्या पर्पस है, क्या मोटिव है। तो इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक ही पर्पस और एक ही मोटिव है, वो ये कि आपकी जितनी भी कानूनी समस्या है उसका समाधान और सलाह मेरे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके, और साथ ही साथ आपके घर, परिवार और समाज के लोग कानूनी रूप से जागरूक हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल का इंट्रो, फिर अपन करेंगे आगे की बात। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, एफआईआर क्या होती है। बेसिकली एफआईआर एक डब्ल्यूएलडी होता है। डब्ल्यूएलडी का मतलब रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, हिंदी में कहें तो लिखित कानूनी दस्तावेज। इसमें एफआईआर की जो पेज संख्या होती है वो बेसिकली 3 से 4 पेज होते हैं, बट नेचर ऑफ ऑफेंस और नंबर ऑफ एक्यूज के बिहाफ में पेज की संख्या बढ़ भी सकती है। और एक चीज़, एफआईआर को एफआईआर हम तभी मानते हैं, तभी कहते हैं जब एफआईआर कानूनी प्रावधान के आधार पर रजिस्टर्ड की गई हो। जैसे कि पुराने कानून के आधार की बात करूं मैं, तो पुराने कानून में 154 सीआरपीसी, 154 सीआरपीसी के बेसिस में थाने में एफआईआर दर्ज की जाती थी, और अब नए कानून के आधार पर 173 बीएनएसएस के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज की जाती। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे, सभी अपकमिंग वीडियोस में मैं जितने भी लॉ प्रोसीडिंग और प्रोविजंस बताऊंगा वो सभी न्यू लॉज पर बेस्ड होंगे। मतलब ये कि जो कानून देश में 1 जुलाई 2024 के बाद से लागू हुए हैं, कौन से वाले, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 2023 वाले, इस पर बेस्ड होंगे। अगर मैं कभी किसी वीडियो में ये कहता हूँ कि पुराने कानून या तब के कानून, तो मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 के पहले के कानून, कौन से वाले, आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की। इतना क्लियर है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो क्या है फुल फॉर्म एफआईआर का? वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन। और इसी एफआईआर के बेसिस पे पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद न्यायालय में एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम चालान भी कहते हैं, वो पेश करती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, एफआईआर दर्ज क्यों कराते हैं। तो ये भी शायद अधिकतर लोगों को पता होगा कि एफआईआर दर्ज क्यों कराते हैं, बट मैं आपको कानून की नज़रियों से अगर बताऊं तो एफआईआर दर्ज करने का केवल 2 कारण होता है। बेसिक 2 रीज़न होते हैं। वो ये कि पहला, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, और या किसी के साथ कोई विवाद हो जाए। विवाद और घटना का अंतर ये होता है कि घटना का मतलब ये कि किसी के साथ कोई मारपीट हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, या किसी के साथ कोई रेप हो जाए, तो हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ ये घटना घट गई है। विवाद का मतलब ये कि किसी व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी काम को लेकर किसी से कोई हाथापाई हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, या कहासुनी हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये किसी के साथ विवाद हो गया है। तो बेसिकली विवाद हो जाए या फिर किसी के साथ कोई घटना घट जाए, इन 2 रीज़न के कारण ही थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, द एसेंशियल पार्ट ऑफ एफआईआर। माने ये कि एफआईआर के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से
आवश्यक भाग हैं जो एफआईआर में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है पार्ट नंबर 1, शिकायत की जानकारी या शिकायत प्राप्त करने की तारीख और समय। जी हाँ, ये कि कोई फरियादी है या कोई पीड़ित है, वो किसी घटना की या किसी विवाद की जानकारी, सूचना थाने में कब देता है, किस तारीख को देता है, तो उसे हम कहेंगे शिकायत की जानकारी, जो थाने में प्राप्त होती है पहली बार। यानी कि ये कि एक ऐसा सादा कागज़ जिसमें फरियादी या फिर पीड़ित की लिखित शिकायत होती है। जनरली ये होता है कि जब भी किसी के साथ कोई घटना घटती है, कोई विवाद होता है, तो हम सीधे पहुंच जाते हैं थाने में और मौखिक रूप से पुलिस को ये बताते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटी है या हमारे साथ किस तरह का क्या विवाद हुआ है। तो थाने की पुलिस के द्वारा, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, स्टाफ के द्वारा आपकी उस मौखिक शिकायत को एक कागज़ में लिख लिया जाता है और उस कागज़ पर आपके साइन लिए जाते हैं और उसी को कहा जाता है लिखित शिकायत। और उस लिखित शिकायत के बेसिस पर पुलिस इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, और जब पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि आपने जो शिकायत दी है वो सही है, तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अर्थात तब पुलिस कानूनी प्रावधानों के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर ये शिकायत क्या होता है, मतलब एक तरह का जो कंप्लेंट लेटर है ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें यही बताऊंगा कि जो शिकायत होती है, शिकायत पत्र या फिर कंप्लेंट लेटर होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखी जाती है, ठीक है, और उसमें कौन कौन चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। एफआईआर का पार्ट नंबर 2, एफआईआर दर्ज करने की डेट और टाइम कि आपके द्वारा थाने में एफआईआर कब दर्ज की गई है। कभी कभी ऐसा होता है और सामान्यतः ऐसा ही होता है कि आपने शिकायत पत्र दिया होगा आज की तारीख में, तो आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी 2 दिन के बाद, या कभी कभी 1 हफ्ते के बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज की जाती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, घटना या विवाद की तारीख और टाइम कि घटना आपके साथ कब घटी, जो विवाद हुआ वो कहाँ हुआ, उसका स्थान अर्थात घटना की डेट और टाइम के साथ में घटना का स्थल, जगह। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एफआईआर के घटना के समय जो भी लोग उपस्थित थे, वहाँ पे चश्मित गवाहों के नाम कि उस घटना को होते हुए किन लोगों ने देखा, वहाँ पे चश्मित गवाह कौन कौन थे, उनके नाम, उनकी जानकारी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम कि अधिकारी के एफआईआर जो है वो किस कर्मचारी या स्टाफ के किस सदस्य के द्वारा दर्ज की जा रही है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एफआईआर वो है फरियादी या फिर पीड़ित का स्टेटमेंट कि जो आपके फरियादी हैं, जो आपके पीड़ित हैं, उन्होंने क्या कथन थाने में दिया है, क्या बोला है। तो उसका एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है एफआईआर में और उसी के आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है। और एक चीज़, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे थाने में थाना प्रभारी महोदय टीआई साहब के द्वारा एक आयो की नियुक्ति की जाती है। आयो माने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं अन्वेषण अधिकारी या फिर विवेचक, इन सिंपल लैंग्वेज। और ये जो अधिकारी साहब होते हैं, आयो साहब, ये कानून के हिसाब से 156 सीआरपीसी और अब नए कानून के आधार पर 175 बीएनएसएस 175 बीएनएसएस के आधार पर उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश करते हैं। तो ये था मित्रों आज का वेरी फर्स्ट वीडियो। अगर आपने आज के इस वीडियो के थ्रू कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को सेंड, शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। फिर मित्रों आप चाहते हैं कि मैं आपकी समस्याएं फिर आपके मुद्दे पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लिखकर बताएं कि आपकी वो समस्या या आपका वो मुद्दा क्या है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रूव योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ।